सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो है वो हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, stdio.h के अंदर कौन कौन से फंक्शंस मौजूद होते हैं और इसी तरह से जो है वो conio.h के अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वो फंक्शंस सी प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं और वो किस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें जो है वो हम कवर करेंगे कि मेन फंक्शन जो होता है सी प्रोग्रामिंग में उसका क्या काम होता है और उसमें जो है हम वॉइड मैन का फंक्शन क्यों यूज कर रहे होते हैं या इंट मैन का फंक्शन जो है वो हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेज और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 7 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। और पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया था और इसका पार्ट 2 है। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज द मेन इन सी, why do we use void main function और why do we use int main function। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मेन फंक्शन जो होता है सी प्रोग्रामिंग में वो क्या काम करता है। नंबर 1, अ मेन इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड और फंक्शन इन सी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखिए मेन जो है वो आपका एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही जो है वो उसको इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी कि जो जिस इस सी प्रोग्राम को जब बनाया गया था प्रोग्रामर्स ने, तो तब से जो है वो मेन फंक्शन को इसमें इन्वॉल्व करवा दिया गया था, यानी कि पहले से ही जो है वो अ, ये सी के अंदर जो है मेन फंक्शन मौजूद है। तो ऐसा फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड कीवर्ड भी कहलाता है या हम इसको फंक्शन भी कहते हैं सी प्रोग्रामिंग में। नंबर 2, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए आप कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में जब कर रहे होते हैं तो ये आपका सबसे पहला फंक्शन कहलाता है किसी भी सी प्रोग्राम का, जो कि आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करने से लेके, ठीक है, जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है या जो उसको हम टर्मिनेट कर रहे होते हैं, स्टार्ट से लेके एंडिंग एंडिंग तक को जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है इसको एग्जीक्यूशन करवाने का, वो आपका जो है वो मेन फंक्शन के थ्रू ही जो है वो हो रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि सी जो है वो सबसे पहला फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके जरिए आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। नंबर 3, it is a special function that always start executing code from the main having int or void as return data type। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कि स्टार्ट होता है आपके एग्जीक्यूटिंग कोड से लेके, जिसको आप मेन से स्टार्ट कर रहे होते हैं। आप मेन के आगे या तो आप void लिखते हैं या आप जो है वो int का यूज कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं तो देखें, अ मेन फंक्शन इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्रामिंग कोड टू स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कि मेन फंक्शन जो है वो आपका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आप अपनी प्रोग्रामिंग के कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। अ मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर रन्स द प्रोग्राम। अब देखें यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब यूजर जो है अपने प्रोग्राम को रन करवाता है तो ये जो आपका मेन फंक्शन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल्ड करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन कौन से आ जाते हैं, विंडोज में आ जाते हैं, ठीक है, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, इस तरह की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको मेन फंक्शन जो है वो कॉल करता है जब यूजर जो है अपने प्रोग्राम को रन करवा रहा होता है।
ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है टॉपिक वॉइड मैन, जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। वॉइड मैन फंक्शन कौन सा फंक्शन है? अब वॉइड इज अ कीवर्ड, वॉइड भी जो है वो एक कीवर्ड कहलाता है, दैट रेफरेंसेस एन एम्प्टी डेटा टाइप दैट हैज नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें, वॉइड मैन एक ऐसा कीवर्ड है जो कि एम्प्टी डेटा टाइप कहलाती है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होती, बिल्कुल नल आप कह सकते हैं। कोई भी वैल्यू को जो है वो रिटर्न नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, उसे हम कहते हैं वॉइड मैन। वॉइड की जो है इसमें हम कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। नंबर टू, अ वॉइड डेटा टाइप इज यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, वॉइड डेटा टाइप जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना होता कॉलिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, कोई कॉलिंग फंक्शन नहीं ले रहे हैं, तब जो है हम वहां पर वॉइड डेटा टाइप का यूज कर रहे होते हैं। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड व्हेन द मेन फंक्शन टू रिटर्न नथिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखें, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना हो, एंड कैन बी यूज्ड विद यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। और इस वॉइड मैन को जो है वो हम यूजर डिफाइंड के तौर पर भी यूज कर रहे होते हैं, और जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड करते हैं, यूजर बनाते हैं, और प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि पहले से ही सी प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद होते हैं। वहां पर भी जो है वो इन वॉइड मैन का यूज किया जाता है। इंट मैन, देखें, इंट जो है INT, इंट निकला है इंटीजर से, एंड इंट इज अ कीवर्ड दैट रेफरेंसेस एन इंटीजर डेटा टाइप। यानी इंट एक ऐसा कीवर्ड है जो कि इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इंटीजर आप जाके डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स में इंट जो है वो क्या होती है, फ्लोट कौन सी होती है। इंटीजर डेटा टाइप बस यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले कि इंटीजर यानी कि जिसमें आपके पास पॉइंट नहीं आता, आपके पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की जो वैल्यूज आगे तक चलती चली जाती हैं, वो आपकी इंटीजर वैल्यू में आ जाती हैं। int data type used with the main function that indicates the function should return an integer value। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि int data type जो है वो हम हमेशा मेन फंक्शन के साथ यूज कर रहे होते हैं, जो कि ये बताती है कि ये जो है वो कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू जो है वो इंटीजर रिटर्न वैल्यू जो है वो देगी। When we use an int main function, it is compulsory to write return 0। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब भी हम इंट मैन का फंक्शन यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये जरूरी है कि आपको हमेशा रिटर्न 0 जो है वो लिखना होगा। स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन, जब आप फंक्शन को एंड कर रहे होते हैं तो वहां पर जो है वो इस रिटर्न 0 का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। द रिटर्न 0 स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट दैट द प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब क्या मतलब है इसका, देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब मेन फंक्शन कॉल कर रहा होता है तो रिटर्न 0 क्या बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को? वो ये बता रहा होता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। वेयर एज एनी अदर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब अगर रिटर्न 0 के अलावा कोई और इंटीजर आ जाता है, जैसे कि आपके पास 1 आ रहा है, -1 में जा रहा है, या और कोई वैल्यू आ रही है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रही होगी कि आपका प्रोग्राम जो है वो अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन तक गया है, यानी कि ये ठीक से जो है वो रन नहीं हुआ। तो इसलिए जो है वो हम रिटर्न 0 जो है वो लगा रहे होते हैं, प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं, ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चले कि आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक से जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पे एक एग्जांपल में इसको समझते हैं। देखें, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, आपने कोड लिखा है include stdio.h int main printf, और यहाँ पे आपने क्योंकि int main का फंक्शन यूज किया तो रिटर्न 0 करवा रहे हैं। अब रिटर्न 0 क्या करेगा? अब देखें, ये आपने प्रोग्राम लिख दिया। अब आगे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिस एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। अब इस कोड को, इस सोर्स कोड को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा, इस दिस एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, अगर वो ठीक से जो है वो रन हो रहा है, ठीक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा एग्जिट स्टेटस के नाम से। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो होता है जहां पे आप किसी वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते हैं। इसको भी आप आगे चैप्टर नंबर 4 में जो डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है कि ये प्रोग्राम ठीक से रन हो गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा एग्जिट स्टेटस के नाम से। उस एग्जिट स्टेटस में जाके जो है वो जीरो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो जीरो जो स्टोर हुआ यानी कि रिटर्न जीरो जो कराया वो जीरो आपका एग्जिट स्टेटस में स्टोर हो गया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रहा होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक से रन हो चुका है। इसी तरह से आप यहाँ देखें, अब यहाँ पे क्या है? इंट मेन का फंक्शन लिखा, प्रिंट एफ लिखा, रिटर्न हमने रिटर्न की टाइप जो है वो नहीं लिखी। ठीक है, अगर ठीक से रन हो गया तो एग्जिट स्टेटस में जीरो शो कर देगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगा कि ये आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये प्रोग्राम ठीक से रन नहीं होता तब क्या होगा? देखिए, नो पे आ जाए तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, किस नाम से? एग्जिट स्टेटस के नाम से। उस एग्जिट स्टेटस में फिर क्या, अगर आपका प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हुआ तो वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 1 या -1 या कोई दूसरी वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, या एनी अदर इंटीजर वैल्यू, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रही होगी कि जो आपका प्रोग्राम है वो ठीक से रन नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है वो हम रिटर्न जीरो का जो है वो यूज करते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ सके कि ये प्रोग्राम जो है वो ठीक से रन हुआ है। ठीक है, और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स होंगी तो वो एग्जिट स्टेटस में वन कोई वन या कोई दूसरा वेरिएबल जो है वो स्टोर करवा देगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रहा होगा कि ये प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हुआ है। इसलिए जो है वो हम इसमें इंटीजर वैल्यूज का, इंट मैन का यूज कर रहे होते हैं, और आपका जो है वो वॉइड मैन का यूज करते हैं। ओके, इसको अब हम एक जो है वो यहाँ पर कोडिंग के जरिए भी समझ लेते हैं कि वॉइड मैन फंक्शंस हम अक्सर जो है वो क्यों यूज कर रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, या इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच conio डॉट एच वॉइड मैन क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ। ठीक है, गेट सी एच। अब यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आप कोई भी डेटा टाइप नहीं ले रहे, इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 1 2 3 4 की वैल्यू नहीं ले रहे हैं। आप एक सिंपल टेक्स्ट को जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम जो है वो यहाँ पर वॉइड मैन का यूज करेंगे, जो कि वॉइड का मतलब होता है नल, जीरो वैल्यू। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर हमें कोई दो नंबर्स प्लस करवाने हों और उसको किसी दूसरे जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो, तब हम अक्सर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर रहे होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रही होती है कि यहाँ पर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप ली गई है, उसी के हिसाब से जो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमें जो है वो रिजल्ट दे रहा होता है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। यहाँ पर हमने यूज किया इंट मेन, इंट मेन का फंक्शन यूज किया। देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करेंगे। क्लियर स्क्रीन क्या करती है? जो कि प्रीवियस में जो भी आपके आउटपुट पे रिजल्ट शो हुआ हुआ होता है उसको रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर स्क्रीन के बाद इंटीजर, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंट, एक हमने वेरिएबल बनाया ए के नाम से जिसमें हमने स्टोर करवा दिया 2। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल बनाया बी के नाम से जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 3। और एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम 2 और 3 को क्या करवाएंगे? स्टोर करवाएंगे, इंट सी के नाम से। ठीक है, अब हमने क्या किया? प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाई, प्रिंट एफ
इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे लिखा C इक्वल्स टू A प्लस B इज %d इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे %d का हम यूज जो है वो क्यों कर रहे होते हैं। %d, ठीक है, इसको हमने जो है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया और उसके बाद जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करवाना है, हमने स्टोर करवाना है सी में, ठीक है। सी को हमने लगा के ब्रैकेट क्लोज की, सेमीकोलन का यूज किया, गेट ch का यूज किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगी कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर क्लोज कर दें, ठीक है। अब आपने देखा कि सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करवाई, इंट a इक्वल्स टू 2 रखवाया, इंट b रखवाया, यानी a में हमने 2 को स्टोर करवाया, b में हमने जो है वो 3 को स्टोर करवाया और एक वेरिएबल बनाया c जिसमें a और b की वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ में हमने a प्लस बी इस %d कॉमा लगा के c को रखवाया क्योंकि c में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, a और b की वैल्यू। तो जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 = 5। तो 5 जो है वो हमारे पास सी में जो है वो स्टोर होना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न जीरो इसमें यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैसेज मिल जाए कि ये प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट हो गया है। ऑल्ट F9 करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी मिस्टेक्स आ सकती हैं। रिटर्न जीरो, फिर उसके बाद फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे देखें conio.h का यूज किया है, इंट मैन आ गया, क्लियर स्क्रीन आ गया, ठीक है। ये तीनों फंक्शन जो है वो आपके पास आ गए। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्टोर तो आपने करवाया नहीं, 3 वैल्यू ले ली थी, ए में आपने 2 को स्टोर करवाया, बी में 3 को स्टोर करवाया, एक वेरिएबल बनाया था सी। देन अब हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें हम स्टोर करवाएंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और सेमीकोलन। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक भी अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो आपको जो है वो एरर शो करता रहेगा। देखें अब क्या था, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था लेकिन इंक्लूड से पहले जो है वो आपने हैश का सिंबल जो है वो यूज नहीं किया था, इसलिए आपको एरर दे रहा था। तो आपने हैश का सिंबल लगाया, इंक्लूड लिखा, ये सारा आपने लिख दिया। देन आपने एक्सप्रेशन लगाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि सी में आप क्या स्टोर करवा रहे हैं, ए और बी। ए में हमारे पास है 2 और बी में हमारे पास वैल्यू है 3। तो 2 + 3 जब स्टोर होगा 5 जो है वो आपका सी में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ऑल्ट F9 किया, कंट्रोल F9 से हम रन करवाएंगे तो देखें आपके पास क्या वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इज 5। तो 5 जो है वो आपका जो ए और बी में था वो सी में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इस तरह से जो है वो वॉइड मैन फंक्शन यूज हो रहे होते हैं जब हमें कोई इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करवाना होता, सिंपल टेक्स्ट के मैसेजेस आपको टाइप करवाने होते हैं, तब हम अक्सर वॉइड मैन का यूज कर रहे होते हैं। और इंट मैन का फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई इंटीजर डेटा टाइप को जो है वो या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करवाना हो, तब हम वहां पर जो है वो इंट मैन का फंक्शन लेके रिटर्न जीरो की टाइप, रिटर्न जीरो से लेके जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने जो है वो ये कवर किया कि वॉइड मेन फंक्शन क्या होता है, इंट मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन किसको कहते हैं। और इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो आज क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।